साथियों, आज एक खबर देखी कि किसी मुस्लिम संगठन ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक फतवा जारी किया है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स गैर इस्लामिक हैं और चूंकि उनमें गौमूत्र का इस्तेमाल होता है जो कि इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है और मुसलमानों के लिए उनका सेवन करना हराम है, तो फतवा निकाला कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मुसलमान लोग ना करें। अब साइबर सिपाही हूं, आदत है चीजों की डिटेलिंग में जाने की। इसकी डिटेलिंग में गया मैं, तो साथियों कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। यह फतवा निकाला है तमिलनाडु के एक संगठन ने जिसका नाम है TNTJ, तमिलनाडु तौहीद जमात। उसके अध्यक्ष अल्तिफी को मैंने बोलते हुए सुना, वो ये कह रहे थे कि गौमूत्र का इस्तेमाल होता है पतंजलि के प्रोडक्ट्स में, तो ये हम बहिष्कार करेंगे और मुसलमानों के लिए फतवा निकाला कि इसका इस्तेमाल ना करें। अब मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे स्टडी करना शुरू किया। साथियों 800 प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, 800, और 800 में से आपको जानकर के ताज्जुब होगा ये आंकड़े, 800 में से मात्र 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर गौमूत्र एज एन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, और वो भी वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इन 5 में गौमूत्र है। और 5 में से 3 प्रोडक्ट्स क्या हैं सुनिए। एक है फिनाइल जो पोछा लगाने के काम आती है, दूसरा है साबुन हाथ धोने के काम आता है, तीसरा है एक तेल जो कि स्किन डिजीज में काम आता है, चमड़ी पे लगाने के लिए, त्वचा पे लगाने के लिए, जिसका भी सेवन नहीं करते हैं, उसको मतलब खाते पीते नहीं है। बचे 2 प्रोडक्ट्स जो कि ओरल कंजप्शन में आते हैं, मतलब उनको खाया या पिया जा सकता है। अब 800, सोचने वाली बात क्या है, 800 में से 5 प्रोडक्ट्स में गौमूत्र है, 5 में से 3 जो है जो झाड़ू पोछे में काम आने वाले हैं, जिनका कि सेवन नहीं करना है। अब ये कैसे हराम हो गया? अब बात नहीं समझ में आई कि क्या लॉजिक है इस फतवे के पीछे। भाई फिनाइल तो कोई खाता नहीं है, साबुन भी कोई नहीं खाता, मैंने तो कभी नहीं सुना कोई फिनाइल पीता हो, साबुन खाता हो या लगाने का तेल भी पीता हो। तो या तो ये TNTJ के अध्यक्ष अल्तिफी ऐसा बोलते हैं अपने फतवे में कि भैया तो इनके जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उसमें से 5 प्रोडक्ट्स में गौमूत्र हैं जिनको कि गैर इस्लामिक बोल सकते हैं, या 5 में से भी 2 ऐसे हैं जिनका सेवन नहीं करना, इन 2 को ना उपयोग करें, इनके खिलाफ फतवा है। बाकी आप 798 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक नहीं समझ में आया। फिर लगा नहीं यार, फतवा जारी किया है कोई विद्वान ही होगा, क्योंकि कोई बच्चा तोड़ के बोलेगा नहीं फतवा निकाल दिया मैंने। अब विद्वान आदमी होगा तो कुछ सोच के बोला होगा। थोड़ा और डिटेलिंग में गया मैं इनके पीछे, मैंने ये देखा कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गैर इस्लामिक हो सकती है या इनकी भाषा में हराम हो सकती है, और जिसके पीछे अल्तिफी भाई आज या कल परसों में एक फतवा और निकाल सकते हैं। तो साथियों एक और फैक्ट आया मेरे सामने, और बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है वो। इस्लाम के मुताबिक जो रिबा है, रिबा मतलब कि ब्याज, इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ा हराम है, ये गैर इस्लामिक है। मतलब कुरान शरीफ में क्लियरली कई जगहों पे ये मेंशन किया गया है, तकरीबन 7, 8, 10 आयतें कुरान शरीफ में इस बात पे लिखी गई हैं कि ब्याज देना या ब्याज लेना पूरी तरह से पाप है। अब मेरे बात समझ में नहीं आई, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है ये सब हराम कर रहे हैं, इसका मतलब भाई इनके जो बैंक में खाते हैं उसका ब्याज आता होगा, जो बैंक में अकाउंट्स हैं हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के, जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट आएगा तो कुरान शरीफ के मुताबिक वो इंटरेस्ट हराम है, गैर इस्लामिक है। तो 25 करोड़ मुसलमान देश के हराम कर रहे हैं सब, और अल्तिफी भाई को पता ही नहीं, और अल्तिफी भाई ने उस पर फतवा नहीं निकाला, और फिनाइल पर साबुन पे निकाल दिया। मतलब फिनाइल कोई पिएगा, साबुन कोई खाएगा, लॉजिक समझ नहीं आया। अब मैं ये पूछता हूं अल्तिफी भाई से कि मेरे भाई, क्या ये वीडियो देखने के बाद में, चूंकि लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहा है देश, आप 25 करोड़ मुसलमानों पे ये फतवा निकालोगे कि सारे अपना बैंक अकाउंट बंद करा दें? निकालोगे? नहीं निकालोगे। कारण बताऊं मैं आपको क्यों नहीं निकालोगे। क्योंकि मेरे भाई 16 मई 2004 को आपका ये संगठन बना था, तमिलनाडु तौहीद जमात। आज तकरीबन 11, साढ़े 11 बरस हो गए हैं आपके संगठन को। आपका खुद का बैंक का अकाउंट है बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर नागरकोइल की ब्रांच में। अब सोचने वाली बात यह है
क्या आपके बैंक अकाउंट पे ब्याज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? डोनेशन भी आ रही है ना? वो हराम है या हलाल है? जो ब्याज आपके बैंक अकाउंट पे आ रहा है वो हराम है या हलाल है? मतलब आप खुद तो रखो बैंक में अकाउंट, खुद खाओ हराम का, और धर्म के ठेकेदार बनके 25 करोड़ मुसलमानों को पागल समझते हो आप देश के? क्या मुसलमान पढ़ा लिखा तबका नहीं है? भाई बहुत अवेयर है मुसलमान देश के, वो सब जानते हैं। आप पागल मत बनाओ किसी को। मतलब आपके मुताबिक साबुन और फिनाइल तो वो लोग खाते होंगे, उस पर फतवा निकाल दो, और खुद आप हराम कर रहे हो बैठ करके। नहीं आपके बैंक में खाते, नहीं खा रहे आप इंटरेस्ट की कमाई, छोड़ दो ना पहले उसको, और फिर सबको बोलो, पूरी कौम को, कि यह हराम छोड़े। लेकिन आप उस पर बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना अपनी फतवों की फैक्ट्री चलानी है। फैक्ट्स तो आपके पास में है ही नहीं ना। फैक्ट्स में बात जिस दिन आप लोग करने लग जाओगे, उस दिन आपकी फतवों की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आप इस बात को गंभीरता से सोचिएगा, और खास करके अगर मेरे वीडियो को मेरा कोई मुस्लिम भाई या मेरी कोई मुस्लिम बहन देख रही हो, तो मेरा करबद्ध निवेदन है, आप इस चीज को सोचिएगा भाइयों। ये लोग धर्म के ठेकेदार बनकर के बरगलाते हैं। इन फतवों का कोई लॉजिकल औचित्य नहीं है, कोई इसका कनेक्शन नहीं है। मैं बार बार सवाल कर रहा हूं, फिनाइल कौन पीता है, साबुन कौन खाता है? कैसा फतवा, क्या लॉजिक है? क्योंकि ये अल्तीफी जैसे लोग, ये फतवे निकालने वाले, जिन्होंने फतवों की फैक्ट्रियां खोली है, ये दीन के नहीं, ये दौलत के पीर हैं। इनको दीन से मतलब ही नहीं है, ये दौलत के पीछे हैं सब लोग। मैं एक आह्वान करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरी जो बात है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे जो मुस्लिम मित्र हैं, जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की है। मैंने कुरान को स्टडी किया है। कुरान के अंदर तकरीबन 7 या 8 या 10 आयतें हैं जो सीधे सीधे बोलती है कि ब्याज, रिबा, इंटरेस्ट हराम है। हमारा सूरा अल इमरान हो, सूरा अल निसार हो, सूरा अल बकरा हो, इनफैक्ट सूरा अल बकरा के शायद चैप्टर नंबर 2 की वर्स 278 या वर्स 279 ऐसी कुछ है, 278 279 वर्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्याज लेना या देना अल्लाह की नाफरमानी है, मोहम्मद रसूल की खिलाफत है, कुरान शरीफ की खिलाफत है। तो फिर अल्तीफी भाई इस पे एक्शन लो ना। आप कहां इस चक्कर में पड़े हो फिनाइल और साबुन के? आप तो पहले इस हराम को रोको। लेकिन नहीं, आपको ना फैक्ट्स में बात करने की क्या बोलते हैं, समझ ही नहीं है। अब मेरी एक अपील है अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से, इस फतवे को फेल कर दीजिए, इस फतवे को फ्लॉप कर दीजिए। हम सब एकजुट होकर के अल्तीफी जैसे लोगों को यह दिखाएं कि हम बच्चे नहीं है, हम नासमझ नहीं है, हम देश के जागरूक इंसान हैं, हमें अपना भला या बुरा सब कुछ मालूम है। आपकी फतवों की फैक्ट्री से यह कौम नहीं चलेगी। इस कौम के पास अपना शऊर है, हम लोग जानते हैं हमें क्या करना है। और जो मीडिया के लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप जो ये सारे दिन बीजेपी के लीडर्स की पोटी को सूंघते सूंघते पहुंच जाते होंगे घरों पे, और जो दिखाते हो कि सुबह नाश्ते में क्या खाया उन्होंने, लंच में क्या पिया, जरा उनको छोड़ करके टीएनटीजे के पीछे अपने खोजी कुत्ते, अपने खोजी और क्रांतिकारी पत्रकार लगाओ, और जरा ये टीएनटीजे के अकाउंट्स की डिटेल निकालो ना। 25 करोड़ मुसलमानों के सामने रखो डिटेल अकाउंट्स की, दिखाओ ना देश को पूरे को। ये जो फतवा निकालने वाले ये चौधरी बनते हैं, अपने धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, इनके खुद के क्या कारनामे हैं, खुद कितना हराम कर रहे हैं, खुद कितना ये हराम की कमाई खा रहे हैं। मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल है। भाई आप प्रोपोगंडा चला लोगे दुनिया भर के इंटॉलरेंस के ऊपर में, आपके पास में कवरेज का, क्योंकि 24 घंटे लाइव आने की ताकत है आपके पास में, आप कोई भी देश में माहौल बना दोगे। पर आज जो एक अहम मुद्दा है, इसके ऊपर बोलने की कुव्वत रखो, दिखाओ देश को। बहरहाल तीसरी मेरी स्टडी थी दोस्तों, व्हाट इज फतवा, फतवा क्या है। इस पे भी मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो बहुत अच्छा मेरे को फतवे की परिभाषा समझ में आई, जो मेरी छोटी सी समझ है उसमें, कि फतवा बेसिकली जब कोई इंसान अल्लाह के कानून के खिलाफ जाता है, मतलब कि कुरान शरीफ से अलग हटता है या भटकता है, तो जो दीन का आदमी होता है, दीन मतलब धर्म का जो आदमी होता है, जो समझदार आदमी होता है, मौलवी हुआ, मौलाना हुआ, मुफ्ती हुए, जो जानकार, जो दानिश्वर लोग हैं, वो उस भटकते हुए इंसान को वापिस धर्म के राह पे लेके आते हैं। मतलब इस्लाम में बोले तो कुरान शरीफ के सिद्धांतों पे लेकर के आते हैं, उसको जो दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश देने को फतवा बोलते हैं। मतलब जो कुरान की कही हुई बातों के बाहर जाए,
उसको कोई दानिश्वर आदमी कुरान में लिखी हुई बातों के पास में लेकर के आए, वो दिशा निर्देश इज अ फतवा। और फिर बड़ा दिमाग खराब हुआ मेरा यार। हम लोग कई बार सुनते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, और टीवी में आता है, न्यूज में आता है, अखबारों में आता है, आम बात है कि जुमे की नमाज के बाद फतवा जारी किया, बीजेपी को वोट नहीं देना। जुमे की नमाज के बाद फतवा जारी हुआ, मोदी को वोट नहीं देना, मोदी को रोकना है। मैंने भैया पूरी कुरान पढ़ ली, क्योंकि फतवा होता है कुरान में लिखी हुई बात के खिलाफ कोई जाए तो उसे कुरान के पास में लेके आना। अब मेरे को पूरी कुरान में मोदी जी का नाम ही नहीं दिखा, मेरे को पूरी कुरान में बीजेपी का नाम नहीं दिखा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो कभी अल्लाह ने बोला मोदी को रोको, ना कभी मोहम्मद साहब ने बोला मोदी को रोको। मतलब मोदी जी थे ही नहीं उस वक्त पे भैया। अल्लाह के टाइम पे मोदी जी कहां थे, मोहम्मद साहब के टाइम पे मोदी जी कहां थे, बीजेपी कहां थी। अब ना अल्लाह बोलते हैं मोदी को रोको, ना मोहम्मद साहब बोलते हैं मोदी को रोको, ना कुरान शरीफ बोलती है मोदी को रोको। तो काहे के फतवे, ये मौलवी कहां से पैदा हो गए, कौन से मौलाना पैदा हो गए ये बोलने वाले कि मोदी को रोको और फतवा निकाल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा कनेक्शन ही नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि फतवे देने वाले सब दानिश्वर लोग होते हैं भाई, सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, तो कैसे फतवे निकाल रहे हैं। अब जाके सारा खेल समझ में आ रहा है कि ना तो फतवों में दीन छुपा है, वहां दौलत छुपी है, ना फतवों में इबादत है, वो कोरी और कोरी सियासत है। ये खेल मेरे दोस्तों इबादत का है ही नहीं, ये पूरा खेल सियासत का है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, वंदे मातरम, इसके खिलाफ फतवा आया, हम सबको मालूम है, हम सबको याद है। देश में पर चर्चा नहीं होती, न्यूज चैनल्स पर चर्चा नहीं होती है, पीड़ा इस देश की, विडंबना इस देश की। वंदे मातरम के लिए बोलते हैं कि वंदे मातरम गैर इस्लामिक है, वंदे मातरम बोलना हराम है, इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है। इसके लिए फतवा निकाल दी कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, बहुत माजरत से, बाअदबी से, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करके अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से कि मेरी बात को कृपया भाई के नाते उस बात को सुने। और मेरा भगवान जानता है जितना मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, मैं उतना ही इस्लाम का सम्मान करते हुए अपनी बात बोल रहा हूं। तो कृपया इसको कहीं तंज ना समझें, इसको कहीं कटाक्ष ना समझें, इसको कहीं कोई लांछन ना समझें। ये बहुत ही बाअदबी से और माजरत से मैं एक बात कर रहा हूं, और मेरे हिंदू भाई बहन इसको शायद कम समझ पाएंगे, मुस्लिम भाई मेरी बात को ज्यादा समझेंगे, और मुसलमानों में भी जो 5 वक्त के नमाजी होंगे, जो पक्के नमाजी लोग होंगे, वो मेरी बात को एक्चुअली 100% समझेंगे। जितना मैं कहना चाह रहा हूं वो उतना समझेंगे कि मुसलमानों के, देखो यहां माथे पे कई दफे हमने देखा होगा काला काला एक स्पॉट होता है, इधर यहां काला निशान होता है, मस्तक पे, ललाट पे, पेशानी पे, इधर क्या होता है वो, जब मुसलमान नमाज अदा करता है, अपने मस्तक को, अपने माथे को भारत माता के चरणों में रखता है, जमीन पे सतह पे अपना माथा रखता है, तो भारत माता आशीर्वाद के रूप में उसको चूमती है और उसके चुंबन का निशान उसके माथे पे बनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर वंदे मातरम ये 2 शब्द बोलना गैर इस्लामिक है, तो भारत माता के चरणों में सर रखना और भारत माता का अपने माथे पे आशीर्वाद लेना, क्या ये गैर इस्लामिक नहीं है? तो क्या नमाज पढ़ने का तरीका बदला जाएगा? क्या इसके लिए कोई फतवा निकलेगा कि नमाज पढ़ने का ये तरीका बदला जाए, अपना सर जमीन पे ना लगाएं? बात को गंभीरता से सोचिएगा। इबादत नहीं है, सियासत है फतवों में। जब हमारे मुस्लिम भाई 5 वक्त के पक्के नमाजी भाई भारत माता के चरणों में वंदन करके अपना माथा वहां रखते हैं और भारत माता का आशीर्वाद अपने माथे पे लेके पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तब वो हराम नहीं है, तो वंदे मातरम 2 शब्द हराम कैसे हो गए? ये बातें गहराई वाली हैं, सोचने वाली हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूं कि मेरी बातों पे गौर करें और इनको डिटेलिंग में जाएं। आप लोग धर्म गुरुओं की बातों को सुने, लेकिन भाई के नाते मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुस्लिम धर्म गुरुओं की सारी बातों को सुने, समझें, लेकिन अमल करने से पहले अकल जरूर लगाएं, अकल लगाएं। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, दिस इज 21st सेंचुरी। हमारे को सोचने की जरूरत है। भगवान ने
ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जो शऊर दिया है, हमें उसका भी उपयोग करना है। अपनी सोच को बंद कमरे में ताला लगा के ना रखें, अपना भला बुरा खुद सोचें। हमें कौम को भी आगे बढ़ाना है, हमें कौमी एकता को भी आगे बढ़ाना है। मेरा मुस्लिम धर्म गुरुओं से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, जो भी दानिश्वर लोग हैं, मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को बहुत सुनता हूं, मैं कल्बे रशीद रजवी साहब को बहुत मानता हूं, उनको बहुत सुनता हूं। इस तरह के दानिश्वर लोग भी इन बातों पे अपनी राय रखें, अपनी तकरीरों में कौम को सही रास्ता दिखाएं, उनको बताएं कि सही और गलत में क्या फर्क है। हमारे मीडिया के लोग इन चीजों को नजरअंदाज ना करें। एक होता है दोस्तों डिनायल मोड, हमारा मीडिया भी कहीं ना कहीं डिनायल मोड में रहता है कि चलो यार डिनाई करो कि देश का माहौल ना बिगड़े। मैं ये बोलता हूं कि इन बातों पे सार्थक चर्चा होगी तो देश का माहौल नहीं बिगड़ेगा, देश का माहौल खुशनुमा होगा, एक बाग में सारे फूल महकेंगे। क्योंकि अगर हम इन चीजों पे डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो हम ना तो देश को आगे लेके जाएंगे, ना हम इस कौम को आगे लेके जाएंगे। क्यों पिछड़ी है यह कौम? इसीलिए तो पिछड़ी है, इन्हें बरगलाया गया है शुरू से। क्या इनको तरक्की का हक नहीं है? क्या इनको प्रोग्रेसिव भारत में प्रोग्रेस करने का अधिकार नहीं है? तो मैं मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इन चीजों को अपने मुख्य मुद्दों में लेकर के आए, बेकार की न्यूज को साइड में करें और देश जहां तरक्की करे उन चीजों को अब आप आगे लेके आइए, उन पर चर्चा करवाइए। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगे, अच्छी लगे, तो इनको खूब शेयर करें, आगे फैलाएं। और हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहें तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम, इन चारों सोशल पोर्टल्स पे @साइबर सिपाही, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे चारों जगहों पे @साइबर सिपाही, CYBERSIPAHI, साइबर सिपाही से जुड़े। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।